हेलो नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आपका अपने RS एजुकेशन सर्कल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम जीके के प्रैक्टिस सेट क्लास लेकर आए हैं जो आपकी सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, क्लास को अच्छे से पढ़िएगा और नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिल्कुल क्लास को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो साथियों, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन साथियों पूछा गया है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। तो साथियों, आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि सापेक्षता का जो सिद्धांत दिया था वो एक किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन ने साथियों सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन जो वैज्ञानिक थे उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। अगर हम बात करेंगे इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत कब दिया था, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी में अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर साथियों आपका 2 पूछा गया है कि शक संबंध को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया। तो आप लोग बताएंगे जो हमारी राष्ट्रीय पंचांग शक संबंध है उसको कब अपनाया गया था। तो यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च 1957 में। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 22 मार्च 1957 को साथियों शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया था। यानी जो हमारी राष्ट्रीय पंचांग है वह साथियों शक संवत है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों आपका 3 पूछा गया है कि विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला भारतीय बैंक कौन सा है। साथियों आप लोग बताएंगे, आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें आपको बताना है कि विश्व में जो सर्वाधिक शाखाओं वाला भारतीय बैंक है वह साथियों भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI है। आपका यहाँ पर साथियों बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक या SBI साथियों सर्वाधिक शाखाओं वाला भारतीय बैंक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह कंगारू है। साथियों आप लोग बताएंगे जो राष्ट्रीय चिन्ह कंगारू है वह किस देश का है। आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल साथियों करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जो राष्ट्रीय चिन्ह है कंगारू है वह साथियों ऑस्ट्रेलिया का है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में साथियों 5 है कि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है। साथियों आप लोग बताएंगे जो सुंदरलाल बहुगुणा हैं उनका संबंध है किस आंदोलन से है। आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चिपको आंदोलन से उनका संबंध है, यानी सुंदरलाल बहुगुणा का। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 6 पूछा गया है, अगर स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। साथियों आप लोग बताएंगे जो स्वराज पार्टी का गठन है वह किसने किया था। तो यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास दोनों ने किया था मिलके। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए और सी आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक ऑप्शन दिया जाता है तो हम एक ऑप्शन को राइट कर देते हैं। स्वराज पार्टी का गठन चितरंजन दास या मोतीलाल नेहरू ने किया था। तो यहाँ पर आपके दोनों ऑप्शंस राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे। साथियों आप लोग बताएंगे जो USA के पहले राष्ट्रपति थे वह जॉर्ज वाशिंगटन थे। बी ऑप्शन साथियों यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के साथियों पहले राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। साथियों जो जर्मनी के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है वह साथियों बिस्मार्क को दिया जाता है। यहाँ पर साथियों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हर्षचरित और कादम्बरी किसकी रचना है। साथियों आप लोग बताएंगे जो हर्षचरित और कादम्बरी रचना है वह साथियों बाण भट्ट की रचना है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों बाण भट्ट की जो रचनाएं हैं वह हर्षचरित और कादम्बरी हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 है कि पेंसिल की लीड किस तत्व की बनी होती है। साथियों आप लोग बताएंगे जो पेंसिल की लीड होती है ब्लैक वह किस तत्व की बनी होती है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पेंसिल की जो लीड होती है वह साथियों ग्रेफाइट की बनी होती है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ग्रेफाइट की पेंसिल की लीड बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत के संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। साथियों जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वह 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अगर हम संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष की बात करेंगे तो साथियों स्थायी अध्यक्ष जो थे वह साथियों राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, याद रखेंगे राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। और अगर अस्थायी की बात करेंगे तो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। क्वेश्चन नंबर साथियों 12 है कि रिवर्स फ्लक का संबंध निम्न में से किस खेल से है। अगर हम रिवर्स फ्लक की बात करेंगे तो उसका संबंध जो है वह साथियों हॉकी से है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हॉकी से इसका संबंध है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि शुष्क सेल में क्या पाया जाता है। साथियों आप लोग बताएंगे शुष्क सेल में क्या पाया जाता है। अमोनियम क्लोराइड साथियों शुष्क सेल में पाया जाता है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है। जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है वह साथियों असम राज्य में स्थित है। आपका यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि विश्व का सबसे बड़ा डाक तंत्र देश किस देश में है। साथियों जो डाक तंत्र है वह विश्व का सबसे बड़ा है जो वह किस देश का है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अपने भारत देश का सबसे बड़ा डाक तंत्र है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। साथियों जो गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की प्रक्रिया कहलाती है वह बल्कनीकरण कहलाती है। यहाँ पर साथियों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बल्कनीकरण रबड़ को गर्म करने की प्रक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। साथियों जो सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी वह ज्योतिबा राय फुले ने की थी। यहाँ पर आपका साथियों बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। और हम बात करेंगे साथियों इन्होंने इसकी स्थापना जो है वह 24 सितंबर 1873 ईस्वी में की थी। और यह इसकी स्थापना इन्होंने पुणे में की थी। साथ ही हमने सभी पॉइंट्स का यहाँ पे जिक्र कर लिया है। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। साथियों जो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी वह 1973 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत का भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। साथियों आप लोग बताएंगे कि भूगोल का जो जनक कहा जाता है वह हेकेटियस को कहा जाता है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल साथियों करेक्ट हो जाएगा। हेकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। साथियों जो भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है वह 7वां स्थान है। यहाँ पर आपका साथियों डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 7वां स्थान है साथियों भारत का विश्व में भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 21 है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। अगर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करेंगे कुल विश्व के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 2.42% साथियों भारत का क्षेत्रफल है टोटल
वर्ल्ड के क्षेत्रफल से। यहाँ पर सी ऑप्शन साथियों आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? भारत के जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वह 15,200 किलोमीटर है। याद रखेंगे यहाँ पर आपका साथियों बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15,200 भारत के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है। कौन सी रेखा भारत को दो बराबर हिस्सों में बांटती है? साथियों, जो कौन सी रेखा है जो भारत को दो बराबर हिस्सों में बांटती है वह कर्क रेखा है। यहाँ पर आपका साथियों बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत को जो दो हिस्सों में बांटती है वह कर्क रेखा बांटती है। भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? याद रखेंगे साथियों, भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगर हम 8 राज्यों की बात करेंगे तो साथियों उसमें मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, साथियों गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। साथियों यहाँ पर 8 राज्य हो गए हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 राज्य, जिसमें मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका अंतिम हुआ 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? अगर हम बात करेंगे मानक समय रेखा की तो वह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ पर साथियों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है तो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, यानी 5 राज्य हो गए। ठीक है साथियों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू क्लास।